व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करने वाले हैं बहुराष्ट्रीय उपक्रम यानी कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस का। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत महत्व है। भारत की अर्थव्यवस्था दरअसल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण पाए जाते हों। थोड़ा सा बताते चलें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जिस भी वस्तु की डिमांड होती है उसका उत्पादन होता है और इस तरह से औद्योगिक उन्नति प्रगति का पूरा कार्यभार, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उद्योगपति समुदाय के ऊपर होती है। सरकार की भूमिका सिर्फ एक रेगुलेटर की होती है, यानी कि एक ऐसी संस्था की जो सिर्फ और सिर्फ नियम बनाएगी और ये देखेगी कि आप उसका अनुपालन कर रहे हो। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें समस्त अर्थव्यवस्था के विकास का जिम्मा सरकार स्वयं लेती है। ऐसी स्थिति को समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से इन दोनों ही प्रकार की चीज़ें, दोनों ही प्रकार के लक्षण नज़र आए। यहाँ पे उद्योगपति भी अपना कार्य कर रहे थे और सरकारें भी, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र थे, आप सभी लोग जानते हैं, उद्योगपति केवल उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वहीं पे वो विनियोग करते हैं जहाँ से लाभ कमाने की संभावना होती है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों का उतना बहुलता में उपलब्धता नहीं थी ऐसे संसाधनों की, तो वहाँ पे वो उद्योग नहीं लगाते। जहाँ पर औद्योगिक गलियारे बन चुके हैं, जहाँ पे औद्योगिक विकास की सारी सुविधाएं हैं, वहीं पे ज़्यादातर उद्योगपति अपने उद्योग सेटअप लगाते चले जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि पूरी अर्थव्यवस्था का एक समान विकास हो, तो इसके लिए वह ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पर भी औद्योगिक संस्थाओं को लगाती है, भले वहाँ पर लाभ थोड़ा सा कम हो। तो इन दोनों तरह के लक्षण भारत में आज़ादी के बाद देखे गए और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी तरह से बहुत से राष्ट्र इसी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करते भी हैं। एक राष्ट्र का व्यापार अन्य देश के व्यापार से जुड़ने लगा है, यानी कि अब केवल और केवल व्यापारिक गतिविधियां एक राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं। एक देश के संबंध अन्य देशों से बनने लगे हैं और व्यापार का विस्तार होने लगा है। इस प्रकार के व्यापार से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद व सेवाएं भी मिलने लगीं जो पहले किसी एक देश विशेष में नहीं हुआ करती थी, नहीं मिल पाती थी। एक उद्योग अपने राष्ट्र के साथ अन्य राष्ट्र में भी अपना उत्पाद अपनी शाखाओं द्वारा विक्रय कर सकता है। बहुराष्ट्रीय उपक्रम का उद्देश्य केवल लाभ कमाना न होकर अन्य देशों में अपनी ख्याति बनाना और अपने को विस्तृत करना भी होता है। इतना सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे, बहुराष्ट्रीय जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन्हें आप मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हैं। ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, जिसका एक पर्यायवाची बहुराष्ट्रीय भी होता है। अगर सही सही अनुवाद करेंगे तो मल्टीनेशनल ही होना चाहिए बहुराष्ट्रीय का। दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कौन? बहुराष्ट्रीय उपक्रम। इन्हें हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि लगभग 200 बहुराष्ट्रीय कंपनी 1/4 वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। सिर्फ 200 पूरे 1/4 वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं। इन कंपनियों की तकनीक, ख्याति व पूंजीगत संसाधन पूरे विश्व की 1/4 अर्थव्यवस्था पर अपना अंश बढ़ाने के लिए इतने महंगे उत्पाद विक्रय करने लगते हैं जो कि विकासशील राष्ट्रों की क्रय शक्ति से बाहर होते हैं। इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय निगम या राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। चलिए इनकी विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता है बृहत स्तर पर वित्तीय संसाधन। इनके कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ह्यूज होते हैं।
इन संसाधनों की स्थापना के लिए वृहद स्तर पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह उद्यम अंश पूंजी और ऋण पत्र जारी कर सकते हैं। अधिक वित्त के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी ले सकते हैं। संपत्ति और कारोबार के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबार देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो बृहद स्तर पर वित्तीय संसाधन होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। दूसरी बात है विदेशी सहयोग। भारत के साथ विदेशी सहयोग करने के लिए विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध करना पड़ता है, जिससे विदेशी तकनीक व विदेशी कंपनियों के ब्रांड का प्रयोग किया जा सके। क्योंकि विदेशी कंपनी से भारतीय कंपनी को तकनीकी सहयोग दिया जाता है, अतः प्रायः नियंत्रण विदेशी कंपनी का ही रहता है। अतः लाभांश नीति, मूल्य नीति वही तय करते हैं। कौन? बहुराष्ट्रीय निगम। घरेलू कंपनियों की तुलना में बेहतर भुगतान करते हैं यह, अतः यह अधिक आकर्षक होते हैं। परंतु जहां विदेशी कंपनी के अंश का बाहुल्य होता है, वहां पर एकाधिकार विदेशी कंपनी का ही होता चला जाता है। जो तीसरा लक्षण है वह है अधिक उन्नत तकनीकी। ये जो विदेशी कंपनियां होती हैं, इनका भारत में प्रवेश उनकी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करने के लिए ही हो पाता है। विदेशी तकनीकी व मशीनों का प्रयोग करके कोई भी विकासशील देश उन्नत की ओर बढ़ सकता है, उस देश में रोजगार बढ़ता है। परंतु साथ ही विदेशी कंपनी उस देश के संसाधन के प्रयोग के लिए बहुत ही कम राशि देती है। जैसे कोई विदेशी कंपनी यदि भारत में अपना कोई प्लांट लगाती है, तो उसे यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रम सस्ता मिल जाता है, तो ये उसी के लाभ को बढ़ाता है। दरअसल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका व्यावसायिक प्रबंध यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ये हमेशा उच्च किस्म की वस्तुएं और सेवाएं चाहती हैं, इसीलिए प्रबंधन भी उच्च किस्म का ही रखती हैं। इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों से उचित कुशलता वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है व समयानुसार कर्मचारियों के ज्ञान व कुशलता में प्रशिक्षण देकर आधुनिक सूचनाओं के अनुसार वृद्धि की जाती है। इस प्रकार के कर्मचारी पेशेवर होते हैं। उत्पाद नवीनीकरण व बाजार की रणनीति। विदेशी कंपनियों में तरह तरह की योग्यता रखने वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी सोच नए नए उत्पादों का निर्माण कराती है। कंपनी का शोध विभाग नए उत्पाद के लिए अत्यधिक शोध कार्य करता है। इसके लिए पूंजी की मात्रा बड़ी मात्रा में रहती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी ही सक्षम होती है बड़ी मात्रा में पूंजी देने में। तो नए आविष्कार का निर्माण ही पर्याप्त नहीं होता इनके लिए, उनका प्रचार और प्रसार भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अलग तरह की रणनीति चाहिए। बड़ी मात्रा में पूंजी लगी होने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रारूप ही सबसे उचित होता है। नए उत्पाद या सेवा को बाजार में लाने के लिए उन्नत प्रकार की रणनीति प्रयोग में लाई जाती है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक विक्रय हो सके। बाजार का विस्तार अपने बड़े आकार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक के स्तर पर प्रमुख स्थान रखती है। बहुराष्ट्रीय का अर्थ एक सीमा पार संगठन या संगठनों के समूह से है, जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में व्यवसाय का स्वामित्व रखता है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में प्रवेश करते हैं। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों में उत्पाद या सेवा देने के लिए अपनी शाखाएं बनाता है, सहायक कंपनी स्थापित करता है। केंद्रीय नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने राष्ट्रों में मुख्य कार्यालय बनाकर अन्य राष्ट्रों में अपना व्यवसाय नियंत्रित करती हैं। ये सभी शाखाएं व सहायक कंपनियां मुख्य कार्यालय में विदेशों का पालन करती हैं तथा इनके निर्णय प्रतिदिन के व्यवसाय में मुख्य कार्यालय में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते। हम अगर बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्र को लाभ क्या क्या हैं, तो एक तो पूंजी की उपलब्धता। बहुराष्ट्रीय कंपनी विकसित और विकासशील कंपनी में निवेश करती हैं, जिससे स्थायी संपत्ति क्रय के लिए पूंजी की उपलब्धता बनी रहती है। साथ ही साथ राष्ट्र की घरेलू कंपनियों को लाभ मिलता है कि उन्हें पूंजी मिल जाती है। ये कंपनियां जो कि अच्छी गुणवत्ता के साथ आती हैं, अच्छे प्रोडक्ट लेके आती हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इससे रहन सहन के स्तर में उन्नति होती है।
विदेशी विनिमय, विदेशी कंपनियों के आगमन से आपके देश में विदेशी विनिमय की समस्या का हल हो जाता है। लघु पैमाना उद्योगों में तेजी। लघु उद्योगों के विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्पाद बनाकर अपने ब्रांड का नाम अगर दे दिया, कपड़े, जूते आदि कई रसोई के उत्पाद हैं जिन्हें विदेशी कंपनियों ने आकर सिर्फ अपना नाम दिया और कुछ तकनीकी ज्ञान दिया, सपोर्ट दिया, और इससे देश की कंपनियां जो थीं उनके प्रोडक्ट्स में गुणवत्ता में सुधार हुई और रोज़गार में भी बढ़ोतरी हुई। तकनीकी विकास व रोज़गार में वृद्धि। पिछड़े विकासशील देशों में नई तकनीक आने से उनके विक्रय में वृद्धि हुई। नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर रोज़गार में वृद्धि के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बड़ा महत्व है। जिस राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी परियोजनाएं स्थापित करती हैं उस राष्ट्र में कभी भी रोज़गार की कमी नहीं होती। विदेशी व्यापार तथा बाज़ारों का एकीकरण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं। सामान्य व्यापार अपने को विकसित व विस्तृत करते हुए विकास के नए नए अवसरों का लाभ भी उठा लेते हैं। अब वह अपने उत्पाद व सेवा को विदेशी बाज़ार में भी विक्रय करने की स्थिति में होते हैं जब ग्लोबल जो निगम हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो आपके देश में आते हैं। ये तो लाभ थे, लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। पहला है कि ये जो कंपनियाँ हैं, चूँकि इनकी बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, तो बहुत बार ये एकाधिकार की संभावना रखती हैं, यानी कि घरेलू कंपनियों पर आधिपत्य हो जाता है। सभी प्रकार की रणनीति बनाने का कार्यभार बहुराष्ट्रीय कंपनी का होता है। अतः अपनी उन्नत तकनीक, अपने विचार, आर्थिक व्यवस्था में अधिक अंश रखने से उनका वर्चस्व बन जाता है और इस तरह से उत्पाद की कीमत पर और प्रबंधन पर इनका एकाधिकार, मोनोपोली हो जाती है। ये कहीं न कहीं देश के लिए खतरा हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी। जिस राष्ट्र में जिस प्राकृतिक संसाधन की अधिकता होती है उस संसाधन के प्रयोग के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं। तो इससे ये संभव है कि उस राष्ट्र में वह प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक उपयोग के कारण या दुरुपयोग के कारण कम हो जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप। कंपनी में प्रबंधक बहुराष्ट्रीय कंपनी का अंश होने से उन राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रभाव घरेलू राजनीति पर पड़ता दिखता है, जिससे घरेलू राष्ट्र के विकास में बाधा आ सकती है। विदेशी कंपनियों द्वारा घरेलू व्यवसाय को हानि। विदेशी उत्पाद उत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जिस कारण से घरेलू उत्पाद का प्रयोग घरेलू राष्ट्र में कम हो जाता है और विदेशी उत्पाद उत्तम गुणवत्ता वाले और सस्ते होते हैं, इसलिए घरेलू राष्ट्र में विदेश उत्पाद की मांग बढ़ती जाती है तथा घरेलू उत्पाद की मांग कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो घरेलू कंपनियां हैं उनके उत्पादों की मांग कम होती है तो वो घाटे में चली जाती हैं, और इससे अगर घरेलू कंपनियां घाटे में चली गईं और वो बंद हुई तो कहीं ना कहीं इससे विदेशी कंपनियों का आधिपत्य होता चला जाता है, जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य करती दिखती हैं उसमें टेस्को, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरबस, तोशिबा, निसान, विप्रो, वोडाफोन, डेल, सुजुकी, नेस्ले वगैरह है। संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर, ये एक नया संगठन है जिसे हम आज नहीं कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग ध्यान से ये वीडियो देखें और ये जो भी पॉइंट्स आपने अभी पढ़े हैं इन समस्त पॉइंट्स को अच्छे से समझें, कोई डाउट हो तो पूछें। और आज आपको याद करना है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रम क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से राष्ट्र को क्या क्या लाभ होते हैं। और तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या क्या कमियां हैं, अर्थात इनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। कल पढ़ेंगे संयुक्त साहस, हो सके तो उसकी भी रीडिंग लगाइए। जो आज टॉपिक डिस्कस किए हैं इन्हें आपको याद करना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों के संपर्क में हैं, आप ये वीडियोज़ उन तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ इन वीडियोज़ को देख के लाभ होगा। शिक्षा और विद्या जहाँ तक संभव हो दूसरों तक साझा करें, क्योंकि यही वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत आभार। घर पे रहें, सरकारी नियमों का अनुपालन करें और सुरक्षित रहें।
गॉड ब्लेस।